हेलो अनीश, माइक ऑन करो। गुड मॉर्निंग बच्चों। यस मैम। हाँ कुछ नहीं। हाँ अनीश, आवाज आ रही है ना? यस मैम। अच्छा ये बताओ, लैंग्वेज में हम लोग का फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक? इसको कंप्लीट कर लिए थे पूरा। इसके बारे में जाने थे क्या क्या होता है, भाषाएं क्या होती हैं और इसकी लिपियां क्या होती हैं, सबके बारे में हम लोग ने पढ़ा था। यही पढ़े थे ना? बताओ अनीश, इसकी एक्सरसाइज किए थे हम लोग। हिंदी व्याकरण ये वाली जो बुक है निकाल लो, निकाल लियो। बताओ अनीश, स्टार्ट करें? यस मैम। चलो, तो यही पूछ रहे थे, लैंग्वेज में फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था कि इसमें कुछ बाकी था, ये बताओ। इसका फर्स्ट चैप्टर जो था पूरा रीड कर लिए थे, किसमें बाकी था कुछ भी? इसकी एक्सरसाइज बाकी है ना? चलो आज फर्स्ट चैप्टर के हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। बुक है अनीश तुम्हारे पास? अनीश बुक है? मेरे पास बुक है ना? चलिए शांभवी, यस मैम। फर्स्ट चैप्टर की, ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग का हिंदी व्याकरण में पूरा हो गया था। नो मैम, एक्सरसाइजेस बस बची थी। रीड पूरा हो गया था ना, समझा दिए थे ना क्या होता है? यस मैम। सिर्फ एक्सरसाइज बाकी है ना इसकी? यस मैम। चलिए लाइन अब हम बता रहे हैं, आप लोग पेंसिल ले लीजिए और टिक करते हुए चलिए, ठीक है? मैम मैं कॉपी निकाल लूँ मैम? हाँ निकालो। क्या हुआ शांभवी, सो रही थी क्या? ना सोकर उठी हो ना बिल्कुल अभी? बताओ ब्रेकफास्ट कर ली हो? चलो ठीक है। यस मैम। चले बताएं? यस मैम हुई। निकाल ली हो कॉपी? यस मैम, पर अभी मेरे पास बुक नहीं है। चलिए ठीक है, हम जैसा बोल रहे हैं बस वैसे वैसे आप लोग टिक करते जाइए। ले लीजिए, ठीक है? फर्स्ट वाले में पूछा गया है कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, मतलब कि आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से जो आंसर सही है उस पे आपको क्या करना है, टिक करना है कि वो आंसर सही है या नहीं। चले स्टार्ट करें अब। यस मैम। क्वेश्चन पहला पूछा गया है, हम किसे बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपनी बातें दूसरे को समझाते हैं या दूसरे की बातों को समझ लेते हैं? क्वेश्चन समझ में आया? बताइए। तो ऑप्शन नंबर 1 है भाषा को, ऑप्शन नंबर 2 है व्याकरण को, ऑप्शन 3 है लिपि को, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? भाषा। भाषा को, ठीक है? तो आंसर होगा कि हम, क्वेश्चन पूछा गया था कि हम किसे बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपनी बातें दूसरे तक समझाते हैं या दूसरे की बातों को समझ लेते हैं, तो वो होगा आंसर नंबर 1 भाषा को। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या हुआ अनीश, समझ में आया ना? यस मैम। सेकंड क्वेश्चन है
भाषा के कितने रूप हैं? आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है? भाषा के कितने रूप हैं? आंसर नंबर 1 है लिखित भाषा जो। वेरी गुड। तो ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, आप लोग इतने स्मार्ट है कि ऑप्शन लिखने से पहले ही बता दिए। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। 2 है मौखिक और लिखित। फिर उसके बाद है आपका उर्दू भाषा लिखी जाती है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है आपसे, गुरमुखी लिपि में। ऑप्शन नंबर 2 है रोमन लिपि में। ऑप्शन नंबर 3 है फारसी लिपि में। और ऑप्शन नंबर 4 है देवनागरी लिपि में। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? मैम फारसी लिपि में। फारसी लिपि में क्या किया गया है? उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि होती है, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम, मैं लिख रही हूँ, अभी रेस मत करिएगा। ठीक है। अनीश तुम्हारा हो गया? अनीश आप टिक कर लियो? चलो शांभवी आप भी ले लीजिए, जिससे जल्दी आप भी टिक कर लेंगी, ठीक है। यस मैम। रफ करें फर्स्ट वाला। यस मैम, सेकंड वाला रेस मत करिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि किसके ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना लिखना सीखते हैं? मतलब किसके ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1 है लिपि। आंसर नंबर 2 है व्याकरण। आंसर नंबर 3 है लिखित भाषा। और आंसर नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा इसमें? व्याकरण। व्याकरण होता है, ठीक है। क्या है, किसके ज्ञान से पूछा था कि हम भाषा को शुद्ध बोलना लिखना सीखते हैं? तो व्याकरण के ज्ञान से हम क्या करते हैं? लिखित भाषा और व्याकरण। नहीं, लिखित भाषा नहीं है, सिर्फ व्याकरण होगा, ठीक है। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? व्याकरण हमें सिखाता है शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना। ये याद रखिएगा, ठीक है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि कौन किसके ज्ञान से हम शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं, तो किसके माध्यम से? हम व्याकरण के ज्ञान से हम क्या करते हैं? शुद्ध बोलते हैं और शुद्ध लिखते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अर्पित कुमार यस मैम। लेट क्यों आए? सो गए थे? क्या कर रहे थे? बता ही नहीं रहे हो तुम। बोलो क्या कर रहे थे? अर्पित, आराशनील, देर में सो के उठे हो ना? चलो सुनो। अच्छा अर्पित, आराशनील, समझ लीजिए हम क्या करा रहे हैं।
चैप्टर की एक्सरसाइज रीड हो गया था, एक्सरसाइज बाकी थी, आज उसी को हम करा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करा रहे हैं आप लोगों को, समझे? अर्पित रफ करें इसको। नो मैम, नीचे वाला एक कर दीजिए। मैम। अर्पित आपके पास बुक है ना? यस मैम। एक कर लिए हो तो बताओ। यस मैम, मैंने अभी क्या नहीं आ रहा है बताओ तो बता दे, हम टिक कर लो उसको। मैम मैंने अभी लिए। तो हम बता दें, फर्स्ट चैप्टर ही तो हमने कराया अभी, फर्स्ट चैप्टर का 4। चलो टिक कर लो, बुक लिए हो ना तुम? चैप्टर जब आपने पढ़ाया था मैंने पढ़ा था। पढ़े थे, वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन हम ये कह रहे हैं एक्सरसाइज उसकी किए थे, एक्सरसाइज किए थे अर्पित। देखो ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा है, हम किसे बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं या दूसरे की बात को समझ लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा उसमें? भाषा को। भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं? हम अपनी बात को दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरे की बात को हम समझ जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? भाषा को। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। फिर पूछा था 3rd क्वेश्चन, उर्दू भाषा लिखी जाती है किसमें? गुरमुखी भाषा में, रोमन में, देवनागरी में कि फारसी में? तो आंसर क्या होगा? फारसी लिपि में हम उर्दू भाषा लिखते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसके ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं? तो व्याकरण के ज्ञान से हम क्या करते हैं? भाषा को शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। ठीक है, इतनी चीज हो गई, हो गया टिक। अर्पित, राशि, सांभवी, अनीश। यस मैम। यस मैम। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 2 है कि सही गलत का निशान लगाना है, कि जो सही है वाक्य उस पे सही का, जो गलत वाक्य है उस पे गलत का निशान लगाना है। तो फर्स्ट आपसे पूछा है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा दिख रहा है ना? अंग्रेजी है? यस नहीं, नहीं अंग्रेजी नहीं है मैम, अंग्रेजी नहीं है। तो क्या होगा? हिंदी है। हिंदी। क्या होगा? ये सही होगा कि गलत? गलत। गलत। सेकंड पूछा है, समाचार पत्र मौखिक भाषा का एक रूप है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो समाचार पत्र है वो मौखिक भाषा का एक रूप है, सही है कि गलत? मैम सही। अर्पित कुमार का कहना सही, और किसका कहना सही है? अनीश का भी कहना सही है, और सांभवी और आशनील, आप दोनों बच्चे बताओ सही है कि गलत? सही है। सांभवी भी कह रही सही है, और आशनील आप बताइए। और आशनील बोलो, बताइए। नहीं बताओगे तो हम नहीं टिक करेंगे जब तक 4 बच्चे नहीं बता पाएंगे। दादी जी का कहानी सुनाना। मैम सही है। सुनाना। भाषा का लिखित रूप है। ये वाला बताइए सही है कि गलत? मैम ये गलत है। गलत है। वेरी गुड, ये गलत है। तो फिर अर्पित आपने पहले कैसे नीचे वाला बताई? भी गलत है।
कैसे बताया आपने? पहले फिर क्यों बोले थे सही है अर्पित कुमार, बताइए पहले क्यों बताए थे सही है? ये आंसर गलत होगा, क्यों? क्योंकि समाचार पत्र क्या है, उसमें लिखा गया है और हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो लिखित रूप है। ठीक है, यहाँ पे कोई मुख की बात नहीं हो रही, कोई बोलने की बात नहीं हो रही। समाचार पत्र क्या है? एक लिखित रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो ये भाषा का लिखित रूप होगा, ना कि मौखिक। तो ये क्या आंसर गलत है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, दादी जी का कहानी सुनाना भाषा का लिखित रूप है, सही है कि गलत? गलत है। गलत, क्योंकि दादी जी का कहानी सुनाना भाषा का मौखिक रूप है। क्यों? क्योंकि वो बोलकर हमें कहानी सुना रही है, तो इसलिए वह मौखिक रूप है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संस्कृत भाषा को संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, आंसर सही है या गलत? सही है मैम, सही है। कितने लोगों का कहना है सही है? मैं कह रहा हूँ फिर। शांभवी आप बताइए। सही है। शांभवी और आराशनील? सही है मैम, सही है। ये आंसर सही है, क्यों? क्योंकि हमारी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आंसर नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी भाषाओं को मेरा नाम सभी भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जाता है। दिख रहा है? रुक जाओ, थोड़ा सा नीचे करने दो। मैम सबसे नीचे वाला भी सही है। लिखा है सभी भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जाता है। गलत 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 बताओ। शांभवी गलत। सही है कि गलत? मैम गलत। अनीश तुम बताओ। मैम गलत। वेरी गुड। अर्जित पहले से एक बार आंसर गलत करके फिर सही बता रहा है। ये आंसर गलत है, ठीक है, क्योंकि सभी भाषाओं को एक ही लिपि में नहीं लिखा जाता, इसकी लिपि अलग अलग होती है। ठीक है, समझ गए इतनी चीज? मैं उल्टा ही बोल रहा हूँ, सीधा बोल रही हूँ। समझ गए इतनी चीज? किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम, अभी लिखने की डेट मत करिएगा। बेटा तुम YouTube पे देख के लिख लेना ना, सुनिए शांभवी। यस मैम। ठीक है, YouTube पे आप जाइएगा, इसको स्टॉप कर करके रोक रोक के इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी रफ कर रहे हैं हम। मौखिक भाषा है ना मम्मी, सुन रही है। फिर आपसे क्या क्वेश्चन किया है, फिर उसके बाद कि यहाँ पे आपको क्या किया है, चित्र बना है। ठीक है, थर्ड वाले में क्या हुआ है, चित्र बना है, उसे देख के पहचानना है आपको कि यह लिखित भाषा का रूप है या मौखिक भाषा का रूप है। ठीक, फर्स्ट वाले में बताइए क्या हो रहा है। दो बच्चे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, ऐसा चित्र बना है, ये दिख रहा है? मैम मुझे दिख रहा है।
ठीक, तो बताइए वो पहला मौखिक भाषा का रूप होगा कि लिखित भाषा का रूप है? मैम मौखिक। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? मैम मौखिक भाषा। फर्स्ट वाला मौखिक भाषा हो जाएगा। सेकंड वाले में है कि अध्यापक क्या है? फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा? सेकंड वाला क्या है? क्या एक अध्यापक है, वो बोर्ड पे लिखकर पढ़ा रही है, तो वो क्या होगा? लिखित भाषा की मौखिक भाषा? लिखित। हम सेकंड हो जाएगा लिखित। लिखित भाषा। फिर आपसे क्वेश्चन थर्ड किया है कि एक छोटी बच्ची है, मतलब मान लीजिए वह शांभवी है और वो रेडियो से क्या कर रही है? गाना सुन रही है। तो बताइए वो मौखिक रूप है कि लिखित रूप है? मैम मान लो शांभवी है और वो रेडियो से गाना सुन रही है, तो वह मौखिक रूप है कि लिखित रूप है? मैम मौखिक। 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 क्यों? क्योंकि गाना गाया जा रहा है, वो गाना गा रही है और शांभवी क्या कर रही है? डांस कर रही है। ठीक, मौखिक भाषा। यहाँ पे फोर्थ वाले में अनीश कुमार है मान लीजिए, और वो क्या कर रहा है? अखबार पढ़ रहा है। तो बताओ लिखित भाषा है कि मौखिक भाषा है ये? मैम लिखित भाषा। मैम लिखित। मैम मौखिक भाषा। नहीं, हम अभी एक और आया था इसी तरह क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो लिखने वाला कार्य है, जो लिख कर हम पढ़ रहे हैं, वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने जो चीज लिखा है आप उसको पढ़ रहे हो, तो कौन सा लिख होगा? लिखित कि मौखिक? लिखित। लिखित। तो क्या हो जाएगा फोर्थ वाला? लिखित भाषा। फिफ्थ वाला है अर्पित कुमार क्या है? मेज कुर्सी पे बैठकर पढ़ रहा है। तो लिखित भाषा है कि मौखिक भाषा है? मैम लिखित भाषा है। लिखित भाषा है। क्यों? क्योंकि वह क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। क्या? कोई लिखी हुई चीज को देख कर पढ़ रहा है ना? ठीक है, लिखित भाषा। सिक्स वाले में शांभवी है और आइसक्रीम वाले से क्या कह रही है कि हमें एक आइसक्रीम दे दो। तो ये मौखिक भाषा है कि लिखित भाषा? मैम मौखिक भाषा। मैम मौखिक भाषा। शांभवी अभी आइसक्रीम आती है तो आप बोल के लेते हो, तो क्या है वो? मौखिक है कि लिखित है? मैम मौखिक। मौखिक। आइसक्रीम खाती हो शांभवी? यस मैम। आइसक्रीम खाती हो? यस मैम खाती हूँ। आइसक्रीम और चॉकलेट में क्या ज्यादा पसंद है? ज्यादा तो मुझे आइसक्रीम पसंद है। अर्पित तुम्हें क्या पसंद है? मैम हमको आइसक्रीम। आइसक्रीम। और वो अराशील आपको? मैम हमको चॉकलेट। चॉकलेट। शांभवी को भी चॉकलेट पसंद है ना शायद कि आइसक्रीम? नो मैम आइसक्रीम। मैम आपको क्या पसंद है? मैम आपको क्या पसंद है? हमें भी आइसक्रीम पसंद है। चलो ठीक है, आइसक्रीम हमें भी पसंद है। चॉकलेट कम खाते हैं लेकिन कम खाते हैं। ठीक है, लेकिन आइसक्रीम और चॉकलेट में पसंद करना होगा कोई एक को, तो हम आइसक्रीम ही पसंद करेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर पेस्ट्री और वो रख दिया जाए आइसक्रीम तब? मैम पेस्ट्री और केक हो जाए तो मैं केक ही खाऊंगा। पेस्ट्री खाओगे? सही है, हम भी तुम्हारी तरह हैं, हम भी पेस्ट्री ही खाएंगे। ठीक है, चलो अभी मत खाना लेकिन, ठीक है? आइसक्रीम अभी मत खाना क्योंकि कोरोना चल रहा है। बाहर की तो बिल्कुल मत चीजें खाना, इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइम जब सब खत्म हो जाएगा कोरोना तब खाया जाएगा मिलके। ठीक है, हम भी बताएंगे और आप लोग भी खाइएगा तब।
मैम फिर क्या स्कूल कर कब रहे थे? खुलेगी? स्कूल बेटा अभी देखो, अभी तो कोरोना ही चल रहा, कहाँ से खुल जाएगा। मैम खुला था फिर बंद हो गया। हाँ, फोर्थ वाले में आपसे पूछा गया है कि साइड में आपको क्या किया गया है, कुछ वर्ड लिखा गया है, उसी को छांट कर हमें क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन दिया गया है लिपि, राष्ट्रभाषा, इसको नहीं लिखना है मैम, जो लिखूंगी वही लिखना है। देवनागरी, बोलकर 14 सितंबर। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, अब हम बोल रहे हैं तो बताना क्या उस जगह पे आएगा। फर्स्ट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। हम डैश अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर समझते हैं। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से? मैम बोलकर, मैम बोलकर, मैम बोलकर, मैम वेरी गुड, बोलकर। ठीक है, हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर समझते हैं। सेकंड है, आपसे पूछा है पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा डैश कहलाती है, तो क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। वेरी गुड, राष्ट्रभाषा कहलाती। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश की जो, ये पूरे देश में जो बोली जाने, क्योंकि अपने अपने देश की अपनी अपनी भाषा है, अपने अपने राष्ट्र की। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा है, हर वर्ष डैश को हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 नवंबर, 14 नवंबर, 14 नवंबर को बाल दिवस होता है बेटा। कहाँ अर्पित कुमार? अरे 14 सितंबर, चाचा नेहरू का क्या होता है उस दिन? 14 सितंबर, मैम 14 सितंबर भूल रहा हूँ मैं। 14 सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? जो भाषा का लिखने का ढंग है मैम देवनागरी, देवनागरी। भाषा का लिखने का ढंग क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन नंबर 1 ये बचता है, आपका ऑप्शन नंबर ये बचता है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? शांभवी का ही है, देवनागरी। अब बताइए बाकी बच्चे। मैम लिपि, मैम लिपि। अर्पित कह रहा है लिपि। अब कौन बचा है? अराशनील, आप बताइए तो वही टिक करें। मैम लिपि है। अराश वही बोलो। मैम लिपि, मैम लिपि। वेरी गुड, अराश का भी कहना है लिपि है, तो इसका मतलब लिपि सही है। क्यों? क्योंकि लिखने के जो भाषा के लिखने का ढंग होता है, लिखित, लिखित मतलब लिखना, और लिखित लिखना, और लिपि, ये ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, लिखना भी लास्ट है, लिखना, लिखने, लिखित, और इन दोनों का क्या होता है रूप? लिपि। मतलब लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ये आपकी ट्रिक, आपको याद करने का तरीका ही बता दिए, कभी भूलना मत। ठीक है, जो लिखित होगा, जो लिखने का ढंग है, वही लिपि मतलब ला, और जो बोलना, ठीक है, जो बोलने में और जो हमारी बोली होती है, बोलने के ढंग को हम लोग बोली कहते हैं। ठीक है, भाषा के बोलने के ढंग को हम लोग। और लास्ट है, गुजराती और मराठी भाषा की लिपि डैश होती है क्या? देवनागरी। वेरी गुड, देवनागरी होती है। ठीक, तो ये फिल हो गया आप लोगों के बुक में। यस मैम, और भी करवाइए। हाँ, अभी लास्ट और है मैम, ये नहीं तो। हाँ ये भी, और उसके नीचे सब करवा दीजिए सब। हाँ हाँ, अर्पित कुमार, हम सब करा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? फिर आपसे क्या पूछा है? फिफ्थ वाला,
सही मेल बनाइए। यहाँ पे आपकी भाषा दी गई है, यहाँ पे आपकी लिपि दी गई है। ठीक, फर्स्ट भाषा है हिंदी। अभी मत बताना, ठीक है, एक एक से पूछेंगे, देखिए किसको याद है। हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू। इधर लिखा है लिपि में गुरमुखी, रोमन, फारसी, देवनागरी। 4 बच्चे हो ना यहाँ पे, तुम लोग 4 लोग हो ना। चलिए एक एक लोग बताएंगे। पहले आप बताइए हिंदी भाषा की लिपि क्या है। अर्पित कुमार, आप पहले बताओ। हाँ अर्पित। मैम लिपि, हिंदी लिपि, हिंदी लिपि, हिंदी लिपि, हिंदी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि इसमें से क्या है, हम ये कह रहे हैं। हिंदी मैम देवनागरी, देवनागरी। मेल करना है, बताओ किसमें से टिक होगा इसमें से, हिंदी भाषा वाला सबसे नीचे वाला देवनागरी। देवनागरी, वेरी गुड। सेकंड अराशनील, बताओ पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। मैम पंजाबी भाषा की लिपि मैम गुरु नहीं, हमने कहा था ना कोई नहीं बोलेगा बीच में। अनीस बहुत मार खाओगे। आराश बताओ। मैं मारेंगी कैसे, वो तो वहाँ पे है। चुप रहो तुम, हम मार लेंगे तब भी। हवा से उड़ के आएंगे ना, हवा में उड़ के आएंगे, तुम लोग को मारेंगे फिर। बताओ आराश। मैम गुरु नागरी है। गुरु नागरी नहीं है, गुरमुखी लिखा है। बना दो तुम लोग, नगरी बना दो सबको तुम लोग। ठीक है, गुरमुखी लिखी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि संभवी, आप बताओ। मैम अंग्रेजी भाषा की, हाँ मैम देवनागरी। देवनागरी गलत। नो मैम रोमन, मैम रोमन। तब फिर जो गलत दिखाई, क्योंकि जब ये भी तो सोचो, जब एक बार टिक हो गया तो फिर दोबारा क्यों टिक होगा वो। अनीश कुमार, लास्ट आप बताइए उर्दू भाषा की लिपि। मैं पूछ हाँ फारसी है, ठीक है। तो हिंदी फारसी। देवनागरी, यहाँ पे आपका नंबर लिख दे रहे हैं। पंजाबी की है गुरमुखी, अंग्रेजी की है रोमन, और लास्ट है फारसी। ठीक, क्लियर है ये चीज। फिर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भारत में बोली जाने वाली 23 भाषाओं का नाम वर्ग पहेली में से छांट कर लिखिए। देखो ये दिया है, दिख रहा है। यस मैम। ये वाला, ये यस मैम। हाँ ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। मैम बोलो, होमवर्क है ये, आप लोग खुद करोगे और नहीं कर पाओगे फिर हम बताएंगे उसको। ठीक, ओके। और लास्ट के 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में क्या पूछा है, मत बात करो कि भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं। तो बताओ आंसर क्या होगा। जिसके पास बुक है टिक कीजिए। पेज नंबर 3 पर दिख रहा है, पेज नंबर 3 दिखा, पेज नंबर 3 जो ये वाला है, ये वाला है, दिख रहा है। यस मैम। आंसर नंबर 1 ये होगा, ठीक है। क्या मैम पूछा है ना भाषा किसे कहते हैं, उसके कितने रूप हैं। हम बोलकर अपने पहुंचाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा कि जिस साधन के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं
और दूसरों के द्वारा कही गई बात को समझते वह साधन भाषा कहलाता है। तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, पूछा है इसके कितने रूप होते हैं? मत बोलो अर्पित, उसी के नीचे देखो। दो हाँ, मौखिक भाषा और लिखित, उसी के देखो नीचे लिखा भी गया है। ठीक है, और फिर लास्ट में है क्वेश्चन, व्याकरण किसे कहते हैं? तो पेज नंबर है 5 पर ये वाला दिख रहा है, देखा व्याकरण वाला? यस मैम। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। जिस ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। भाषा हो का गया? अपना व्याकरण होता है। बताओ मैम लिख लिए। अर्पित, आराध, शांभवी, अनीश, हो गया आप लोगों का कंप्लीट? यस मैम, यस तो मैम। ये चैप्टर भी पूरा हो गया, ये एक्सरसाइज भी पूरी हो गई। ठीक है, यस मैम। ओके। और जो आप लोगों को होमवर्क दिए हैं बस वही बाकी है, अगर कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम के हम उसको करा देंगे। ठीक, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। बाय।